नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापत और आज आपके साथ मैं दिल्ली पुलिस की जर्नी शेयर करने वाला हूं। किस प्रकार से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आज आपको मैं सब चीज़ें बताने वाला हूं, स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान, टाइम टेबल, रिसोर्स, वो हर चीज़ें जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो आपकी 10 मिनट की वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने इस 10 मिनट की वीडियो में जो स्ट्रेटजी है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो चारों पार्टों को आप अच्छे तरीके से समझना, ताकि आपको जो किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से अपना सिलेबस को कवर करना है, किस प्रकार से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये 4 पार्ट आपकी बेहतरीन मदद करेंगे। तो पहला पार्ट है आपको सिलेबस को समझना। तो दिल्ली पुलिस में जो सिलेबस आता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो 100 क्वेश्चंस में आपके 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ईजी तरीके से सभी स्टूडेंटों द्वारा हल कर लिए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस रीजनिंग के सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं और अच्छे खासे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं मैथ के क्वेश्चंस। मैथ के आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चनों में आपके ओनली फॉर अर्थमेटिक मैथ आपसे पूछी जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान पूछी जाती है। क्योंकि जैसे मैंने पेपर दिया था तो उसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस थे, बट ऐसे क्वेश्चंस थे अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते तो ईजिली आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके प्लस करंट अफेयर के। तो उसमें आपके 50 क्वेश्चंस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, इन सभी के मिला के आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा जीके का लेवलों का क्वेश्चंस भी हाई नहीं रहता है, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर करते हैं। फिर इसके बाद में 10 क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, जो कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से मैक्सिमम 10 में से 6 से 7 क्वेश्चंस आप इन दोनों लेसन से देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 से 3। और एक क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 1 होता है कंप्यूटर जनरेशन, वो उससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको रखनी होती है, क्योंकि अगर आप स्पीड रखते हैं उसके बाद में जैसे एग्जाम में आपके पास टाइम बचता है, तो फिर उसके बाद में आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा है तो उसको अच्छे तरीके से टाइम देके आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका पेपर 100% अच्छा जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में रिसोर्स एंड बुक। आपको कौन कौन से बुक परचेज करनी चाहिए मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए और करंट कंप्यूटर के लिए। तो आप रीजनिंग के लिए आप करंट पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एसएससी प्लस रेलवे के। तो आप इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप इजीली रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैथ की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ के लिए आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं, बट वो बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होनी चाहिए। आप आदित्य रंजन की रेलवे गणित के नाम से बुक है, वो आप परचेज कर सकते हैं। करंट पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी मैथ को बूस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम जीके की बुक के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादातर सभी स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हम लूसेंट की बुक से जीके पढ़े तो क्या हम सफिशिएंट जीके को कवर कर सकते हैं या फिर हमें कोई और बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, लूसेंट की बुक से आप जीके को बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं, बट उसमें आपकी फिर स्टैटिक जीके कवर अप नहीं हो पाएगी। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी चारों सब्जेक्ट आप लूसेंट से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, बट उसमें आपकी जो स्टैटिक जीके है वो बहुत कम है। तो आप लूसेंट के अलावा आप पिनेकल, यूथ पब्लिकेशन, आप कोई और बुक परचेज कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की नवीन सर की बुक आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो ये बुक अपने आप में सफिशिएंट है जीके के लिए। आप पिनेकल की बुक परचेज कर सकते हैं। पिनेकल की बुक मैंने खुद ने पढ़ी है, दिल्ली पुलिस के टाइम पे पढ़ी है, तो वो एक बेहतरीन बुक है मेरे हिसाब से। अगर आप अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जीके में अगर आप जैसे 10 क्वेश्चन आपने पढ़े आज, तो इन 10 क्वेश्चनों का आपको लाइफ टाइम रिविजन करना पड़ेगा। आप रिवाइज करेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेगी। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जीके में आप आगे पढ़ेंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, तो आपको पीछे की मैक्सिमम चीज़ें
रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप बेसिक कम पढ़ो, लेकिन रिवाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि रिवाइज एक एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। रिवाइज आपको मैक्सिमम करना है। जीके में आपको मैंने बुक बता दी, उसके बाद में कंप्यूटर की आप दक्ष की बुक आप ले सकते हैं। दक्ष की बुक मेरे पास थी और मैंने उसी से पढ़ा है। कंप्यूटर की वैसे तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको ज़्यादा मोटी, ज़्यादा बड़ी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि आपको कंप्यूटर को डिटेल से पढ़ना चाहिए। आपको कंप्यूटर को कोई पतली सी बुक ले लेनी है, ताकि आप प्रत्येक चैप्टर अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। आप अच्छे तरीके से सफिशिएंट एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझो। आपके कंप्यूटर में मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चंस आराम से राइट निकल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने कंप्यूटर को पढ़िए। कंप्यूटर की आप बुक कोई सी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ, रीजनिंग और जीके, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्रीवियस ईयर बुक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इन तीनों के लिए कंप्यूटर आपका इतना लेवल नहीं आता है, पहली बात तो। दूसरी बात, कंप्यूटर में आपको इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते कि आपको कंप्यूटर ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। बट आपको कंप्यूटर मिनिमम आधा घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आधा घंटे, 1 घंटे, इससे ज़्यादा आप कंप्यूटर को बिल्कुल मत दीजिए। बाकी का टाइम आप जीके, रीजनिंग और मैथ को दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कि आपके साइंस भी पूछ रहे हैं और कुछ अदर चीज़ें भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल इसका लिमिटेड सिलेबस है, तो आप अच्छे तरीके से 1-2 महीने, 3 महीने में कवर कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। इसमें हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल प्लस जो आपका रूटीन होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। और मेरा टाइम टेबल मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में 8 से 11 बजे तक पढ़ता था, 3 घंटे। 3 घंटे में 1 घंटे में मैथ, 1 घंटे में रीजनिंग और 1 घंटे जीके। फिर उसके बाद में शाम के टाइम पे ओनली 4 में जीके को देता था। फिर उसके बाद में जो नाइट का टाइम है, ओनली 4 में जीके को देता था और 1 घंटे रात में कंप्यूटर को देता था। इससे ज़्यादा ना तो मैंने मैथ में दिया है, ना मैंने रीजनिंग में दिया है। मैक्सिमम टाइम, जैसे मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैंने 6 घंटे, 5 घंटे मैंने मैक्सिमम जीके को दिए और 3 घंटे मैंने मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर को दिए। तो इस प्रकार से मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो डिवाइड रखा है। आपको मॉर्निंग में सुबह 3 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना है, शाम को आपको 3 घंटे मिनिमम पढ़ना है, उसके बाद में रात को आपको 2 से 3 घंटे मिनिमम पढ़ना है। तो मतलब ओवरऑल आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। आप दिन में 5 घंटे कर रहे हैं तो रात में 3 घंटे कीजिए, आप दिन में 3 घंटे कर रहे हैं तो रात में 5 घंटे कीजिए। बट आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई आपकी होना ज़रूरी है, ताकि आप एक ओवरऑल अच्छे तरीके से आप मतलब सफिशिएंट सिलेबस पढ़ के, सफिशिएंट चीज़ों को पढ़ के आप अटेम्प्ट ले सकते हैं एक बार में। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट प्लस उनका रिवीजन। तो मॉक टेस्ट आपको, जैसे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, जो कि आपका 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको मॉक देने की ज़रूरत है। मॉक आपको इस प्रकार से देना है, आज आपने मॉक दिया, उसका जैसे मॉक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, कितने भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं, बट उस मॉक का अच्छे तरीके से डिटेल से एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके हूबहू एग्जाम से मैच करते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से तोड़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास होना ज़रूरी है। आप एनालिसिस में, पढ़ने में भले ही कम टाइम दीजिए, बट एनालिसिस में अच्छे तरीके से जो भी चीज़ आप एनालिसिस करते हैं उसका एनालिसिस, जैसे आपने मौका किया तो उसका एनालिसिस इतने बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, ताकि जैसा अगर मौके में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आगे जाके आपका कभी गलत ना हो। इस प्रकार से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप 100% मॉक में काफ़ी बेहतरीन स्कोर, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कम से कम टाइम में आप गेन कर सकते हैं। और जितना आप मॉक में स्कोर करेंगे 100% मैं गारंटेड से बोल सकता हूँ आपके या तो -5 या +5 इतने आप स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। मैंने दिल्ली पुलिस में हमेशा जब मैंने एग्जाम दी थी तो मेरा 60, 62, 65 के आसपास स्कोर रहता था, और एग्जाम में सेम एज इट इज़ मेरा इतना स्कोर रहा। तो इस प्रकार से, और अब मैं जनरल फाइट हूँ दिल्ली पुलिस में, तो और मैंने किस प्रकार से पढ़ा, इस सब चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप बात कर लेते हैं हम स्टेप नंबर 4 पर। उसके बाद में हम लास्ट चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है वो एक मेन है। एग्जाम से भी ज़्यादा आप अगर फिजिकल को लेकर चलेंगे तो आप 100% दिल्ली पुलिस में अपनी सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो इतना आसान नहीं है कि आप एग्जाम के बाद में उस फिजिकल को अच्छे तरीके से कवर कर सके। तो आप जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आपको कम से कम फिजिकल की
ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे आपको ज़रूरत है आपके शरीर के साथ एक्सरसाइज करने की, आपको मिनिमम कम से कम रनिंग करने की। तो इससे क्या आपकी एक हैबिट बन जाएगी। उसके बाद में जैसे आपका पेपर क्वालिफाई होगा 100% दोस्तों, मैं जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप इस चीज़ों के बारे में 2-3 महीने भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 100% मैं लिख के दे सकता हूँ आप दिल्ली पुलिस क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी कट ऑफ ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाती है, वो जैसे 80-85 इतने नहीं जाती है। आपका 65-70 के आसपास आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 में से ओवरऑल स्टूडेंट 37, 38, 39, 40 के आसपास स्कोर कर सकता है। जीके में 25 से 30 स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। 30 स्कोर इधर, 40 स्कोर इधर, 70-67 के आसपास इतना स्कोर हो रहा है। कंप्यूटर में आप 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से, तो ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, इतना स्कोर आप आराम से कर सकते हो। तो आपका 70+ स्कोर हो रहा है। 70+ स्कोर पे 100% आपसे दिल्ली पुलिस क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कम से कम स्कोर बताया। आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इतना स्कोर आराम से आप गेन कर सकते हैं। बट मेरा लास्ट में कहना यही है, आप फिजिकल को बिल्कुल हल्के में ना लेकर चले, पेपर आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकल में ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। फिजिकल को बिल्कुल हल्के में ना लेकर चले और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी भाइयों को, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी क्लियर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।